नमस्कार मु गायत्री होईची संसदर बजेट अधिवेशन प्रारंभिक अभिभाषण रे केंद्र सरकार गुणगान करिसेंती राष्ट्रपति। टीकाकरण ठारू पीएम स्वनिधि योजना सबुथिरे सरकार सफल नीति को स्वागत करिसेंती राष्ट्रपति। कोरोना काल रे असुस्थ होई पड़िथिबा अर्थनीति उपर मुआ हेउची। आर्थिक व्यवस्था को बूस्टर डोज देवाकू सीतारमण पेश करिसेंती अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। देशर जीडीपी 9.2% आकलन करिसेंती अर्थमंत्री। माइनस रु 9.2 ग्राफ बहुत लंबा। मंगलवार संसद रे आसुची साधारण बजेट। केउ क्षेत्र उपरे सरकार रहिबो फोकस, काहाकू मिलिबो संजीवनी, बेकारी समस्या दूर करिबारे सहायक हेबो कि एथरर बजेट ना एथर भी नियुक्ति क्षेत्र रे निराश करिवे सरकार। निर्वाचन पई यूपी पारा हाय वर्चुअल रैली करी समाजवादी पार्टी उपरे बसिछंती प्रधानमंत्री। अखिलेश भी निशाना साधिबा को भूली नाहंती। तेणे पंजाब रे भी चलीछि टकरा टकरी। काहाकू कांग्रेस करिबो मुख्यमंत्री प्रार्थी। दुईटी आसनरू प्रार्थी करिबा परे चन्नी को रिपीट करिबो ग्रांड वर्ल्ड पार्टी ये प्रश्न मध्य आसुछि। याहारी भितरे फिजिकल प्रचार कटकणा को आउ 11 दिन बढ़ाई दैछंती निर्वाचन कमिशन। ये तमाम प्रसंग को नहीं देखिबा आजिर फोकस पॉइंट। मंगलवार आसिबो 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट। चतुर्थ थर पई बजेट उपस्थापन करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेबे ता पूर्वरु पार्लियामेंट रे उपस्थापित होईची अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट, जेउथिरे आगामी आर्थिक वर्ष पई अभिवृद्धि हार 8 रु 8.5% हेबो बोली आकलन करा जायछि। कृषि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देबाकू अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे दिया जायछि प्रस्ताव। तेबे 2021-22 आर्थिक वर्ष रे केमिति रहिछि भारतीय अर्थनीतिर स्वास्थ्य आसंतु देखिबा। 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन पूर्व पार्लियामेंट रे आगत होईछि अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट, जेउथिरे आसंता आर्थिक वर्ष रे आर्थिक अभिवृद्धि हार 8 रु 8.5% रही पारे बोली आकलन करा जायछि। जीडीपी 9.2% हेबो बोली पूर्व आकलन करा जायथिला। 2 वर्षरू अधिक समय धरी कोविड देश को कबलित करी रखिछि सत, किंतु भारतीय अर्थनीति मजबूत स्थिति रे अछि। समस्त प्रकार प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करिबा पई भारतीय अर्थनीति प्रस्तुत थिबा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे कहा जायछि। कोविड जोगु जोगान श्रृंखल प्रभावित होइथिबारु अर्थनीति किछि मात्रा रे प्रभावित होइछि, जाहा उपरे फोकस करिबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। जोगान श्रृंखल क्षेत्र में सरकार किछिटा सुधारमूलक पदक्षेप नेबा पई लक्ष्य रखिछंती। या सहित कैपिटल एक्सपेंडिचर एवं रप्तानी क्षेत्र में 2022-23 आर्थिक वर्ष रे अभिवृद्धि हार को 8 रु 8.5% मध्य रखिबे बोली आशा रखिछंती सरकार। सेपटे 2022 आर्थिक वर्ष रे जीडीपी 9.2% हेबा संभावना अधिक रहिछि। Theme of the economic survey, as has been the theme of the policies that the government has pursued, especially in these COVID years. The government has pursued a four-pronged approach: short-term support to the economy, especially to the vulnerable sections during these uncertain times, while keeping a firm eye on the medium-term fiscal stability. At the same time, never to let go of the opportunity that a crisis provides to initiate structural and supply-side reforms. The government has undertaken several measures as well. At the same time, as Sanjeev would walk you through, there has been considerable attention and emphasis on process reforms as well. So these are the four pillars of the government's approach in dealing with the COVID pandemic and also to prepare the economy for a post-pandemic world. भारतीय अर्थनीति खूब भल ट्राक रे रहिछि। आसंता 2 वर्ष मध्यरे यह चीन ठारू 1 नंबर मान्यता छड़ाई आनिबो बोली अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। घरोई क्षेत्र रे निवेशी अर्थनीति को ट्राक रे रखिछि। यह सहित विभिन्न समय सरकार देइथिबा आर्थिक पैकेज एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नैथिबा प्रतिरक्षामूलक पदक्षेप भारतीय अर्थनीति को अनेक मात्रा रे सहाय होइछि। तेबे कोविड परे अर्थनीति आहुरी त्वरित हेबो बोली सरकार एवं विशेषज्ञ आशा रखिछंती। आगामी आर्थिक वर्ष रे कृषि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। विभिन्न प्रकार तैलबीज, डाली जातीय एवं उद्यान कृषि उपरे दियाजिबो गुरुत्व।
कृषि क्षेत्र में वैषयिक ज्ञान पद्धतिर व्यवहार ही क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी जीवन में सुधार आनीपर जहाँ सीधा सड़क अर्थनीति वृद्धि में सहायक हेब। आसंता मार्च मासरे 2021-22 आर्थिक वर्ष शेष होगापाई जाउथिबा बेले अभिवृद्धि हार 9.2% हेब बोली आशा रखिछंती सरकार। सेहिभଳି कृषि क्षेत्र में अभिवृद्धि हार 3.9%, शिल्प क्षेत्र में 11.8% हेब बोली आशा करा जाउछि। कोविड कृषि क्षेत्र को सेतेटा प्रभावित करि पारि नथिबा आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे स्पष्ट होइछि। गत आर्थिक वर्ष में कृषि अभिवृद्धि हार 3.6% थिला। विदेशी मुद्रा विनिमय क्षेत्र में भारत पंचमरु चतुर्थ को उठी। 2021 डिसेम्बर शेष सुधा 634 बिलियन अमेरिकीय डॉलर भारतीय मुद्रा को विनिमय होइछि, जहाँ सूचाउछि जे आर्थिक सुधार क्षेत्र में सरकार नैथिबा सुधारमूलक पदक्षेप पई देश भितरे विदेशी पुंजी निवेश बढ़िछि। रप्तानी क्षेत्र मध्य भल प्रदर्शन करिछि। अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट अनुसार देशर आर्थिक अभिवृद्धि हार कोविड पूर्व स्थिति फेरी पाइछि। बैंकिंग क्षेत्र में लिक्विडिटी बढ़िथिबा बेले एनपीए कमिछि। खाउटी अभिवृद्धि हार 7% होइछि। 2021 जुलाई सुधा जीएसटी आदाय 1 लाख कोटी टंका टपिछि, जहाँकि कोविड प्रथम लहर पई 2020-21 आर्थिक वर्ष में अनेक मात्रा रे प्रभावित होइथिला। 2022-23 we argue in the economic survey will be supported by widespread vaccination coverage, gains from a large number of supply side reforms, easing of regulations, robust export growth, availability of fiscal space to ramp up capital spending and so on. And so we expect that there will be a fairly robust growth into the next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. Now this projection is based on a bunch of assumptions. All projections are always based on some assumptions, and it's important to be absolutely transparent about what they are. So what we have said here, that one assumption is that there will be no further debilitating pandemic-related economic disruption. So you may get next waves, but there will be no debilitating lockdowns. That's an assumption. We assume a normal monsoon. We do allow for significant withdrawal of global liquidity by major central banks, although we hope that they will be broadly orderly, but there will be a withdrawal of such liquidity. Oil prices in the range of 70 to 75. Now somebody may say that how can you assume this when oil prices are at 90? Well, just remind you that just 18 months ago it was below 20. So we have put what we thought was a reasonable assumption. कोविड कटकणा पई सबुठारु बेसी प्रभावित होइछि सेवा क्षेत्र। 2020-21 आर्थिक वर्ष में सेवा क्षेत्रर अभिवृद्धि हार -8.4% होइथिला। तेबे विभिन्न क्षेत्र में निया जाइथिबा पदक्षेप जोगु 2021-22 आर्थिक वर्ष में ताहा 8.2% हेबो बोली आशा करा जाउछि। लॉकडाउन बेले विद्युत एवं पानी जोगान ठीक ठाक रहिथिला, जेउथिपाई उत्पाद निर्माण एवं खनि क्षेत्र सेतेटा प्रभावित होई नाही। तेणु एसबु क्षेत्ररू आर्थिक अभिवृद्धि पाई 28.2% मूल्य युक्त होई पारिछि। 2020-21 आर्थिक वर्ष में मुद्रास्फीति उच्चा रही। केवल भारत में नुहे कोविड पाई सारा विश्व में मध्य मुद्रास्फीति उच्चा। तेबे सरकार देइथिबा प्रोत्साहनमूलक पैकेज अर्थनीति को अनेक मात्रा रे सहाय होइछि। तेबे मुद्रास्फीति बढ़िथिले मध्य लोकंक खर्च बढ़िछि, जहाँ अर्थनीति को देइछि सपोर्ट। कोविड टीकाकरण ही अर्थनीति को ट्राक रे धरी रखिबार अन्य एक प्रमुख कारण। वर्तमान सुधा देश में 157 कोटी डोज टीकाकरण हो सारी बेले प्राय 66 कोटी लोकों को उभय डोज दि जा सारी। 91 कोटी लोक प्रथम डोज नहीं जनापड़ी। टीकाकरण ही कोविड विरोध में लोकों को आत्मविश्वास बढ़ाई बेले तार अर्थनीति में अनेक मात्रा रे जुक्तात्मक प्रभाव पकाई बोली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे कहा जाइछि। जलवायु नियंत्रण क्षेत्र में निवेश भारत पई एक बड़ चैलेंज। तेबे 2070 सुधा भारत जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य रखिछि। बजेट उपस्थापनर दिनक पूर्व खुलासा होइछि अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट, जहाँ गत आर्थिक वर्ष में देशर आर्थिक स्थिति केमिति थिला ताहा सूचाइछि। यह सहित सरकार केउ केउ क्षेत्र को फोकस करिवे एवं की नीति आपणाइबे ताहा उपरे रिपोर्ट रे उल्लेख होइछि। केंद्र सरकारक मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता ही एही सर्वेर मुख्य नायक साजिछंती। डिसेम्बर मासरे केभी सुब्रमण्यम तांको 3 वर्षिया टर्म शेष करी अध्यापना क्षेत्र को फेरी जाइथिबा बेले गत शुक्रवार नुआ अर्थनैतिक परामर्शदाता भाव में जोग देइछंती डॉक्टर भी अनंत नागेश्वरन।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥରର ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସାଜିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ସଞ୍ଜୀବ ସନ୍ୟାଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। भारत सरकारक फोकस रे देशर विकास एवं छोट चाषीक उन्नति देश पई 25 वर्षीय विकास योजना करिसेंती केंद्र सरकार। संसदर बजेट अधिवेशन प्रारंभ में जुग्म अधिवेशन को संबोधित करी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र सरकारक आर्थिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक नीति को प्रशंसा करिसेंती। केंद्र सरकारक 3 तलाक प्रथा उच्छेद एवं बिना पुरुष सहायक मुस्लिम महिला हज यात्रा निष्पत्ति को राष्ट्रपति स्वागत करिसेंती। देश में सफल टीकाकरण को प्रशंसा करने सहित स्वास्थ्यकर्मी और सम्मुख योद्धा को कृतज्ञता जणाइछंती। स्वाधीनतार 75तम वर्ष में देश पई बलिदान देथिबा स्वाधीनता संग्रामी को से नमन करिछंती। सेबडे बजेट अधिवेशन में प्रभावी चर्चा पई विरोधी को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार आगामी 25 वर्ष पई देश में सर्वांगीन विकास दिगरे कार्य करुछंती। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में पार्लियामेंटर जॉइंट सेशन को संबोधित करी यह कहिसंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। से कहिसंती जे भारत सरकार एकाधिक विकासमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसंती। कोविड महामारी सत्वे अर्थनीति रे सुधार आसीछि। छोट चाषी मानकु सरकार आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करिसंती। 44 कोटी हिताधिकारी जमा खाता को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करा जाइछि। नागरिकंक सुविधा पई जनधन आधार मोबाइल लिंक एवं जाम ट्रिनिटी लाभदायक साब्यस्त होइछि। पीएम स्वनिधि योजना रे 28 लाख स्ट्रीट भेंडर को 2900 कोटी टंकार सहायता प्रदान करा जाइछि। सरकारी भेंडर मानकु ऑनलाइन कंपनी गुड़िक सह जोड़ुछंती। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की गई। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही। केंद्र सरकारक 3 तलाक प्रथार उच्छेद एवं पुरुष गार्डियन बिना मुस्लिम महिला हज यात्रा निष्पत्ति को स्वागत करिसेंती राष्ट्रपति। टोकियो ओलंपिक्स एवं पाराओलंपिक्स रे भारतीय एथलेट प्रदर्शन को से प्रशंसा करिसेंती। अफगानिस्तान तालिबानी कब्जा को जीवा परे सेठारे फसी रहिथिबा सिख एवं हिंदू मानकु भारत सरकारक एयरलिफ्टिंग पदक्षेप को स्वागत करिसेंती। सेपरि अफगानिस्तान पई भारतर मानवाधिकार सहायता को राष्ट्रपति प्रशंसा करिसेंती। टोक्यो ओलंपिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय पैरा एथलीटों ने 19 पदक जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं तथा खेलकूद में भारत की उपस्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। पैरा स्पोर्ट्स में दिव्यांग युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना भी की। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान को प्रशंसा करिसेंती राष्ट्रपति। से कहिसेंती जे सफल वैक्सीनेशन द्वारा महामारी विरोधी लड़ाई रे सफलता मिली। वर्षेरु कम समय मध्य देश में 150 कोटी अधिक डोज प्रदान संभव होइछि। विश्व में टीकाकरण प्रक्रिया रे अग्रणी राष्ट्रगुड़िक मध्य भारत रही। कोरोना रोगी चिकित्सा और टीकाकरण में सामिल डाक्तर नर्स वैज्ञानिक स्वास्थ्यकर्मी और सम्मुख योद्धा मानकु कृतज्ञता जणाइछंती राष्ट्रपति। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूँ।
आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। राष्ट्रपति कहते जे जनवरी 23 नेताजी सुभाष बोस को जन्मदिन केंद्र सरकार साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन आरंभ करथिले। अतीतरू शिक्षा ग्रहण करी भविष्यत को सुरक्षित रखा केंद्र सरकार विश्वास करती। देश पई बलिदान देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी मानक श्रद्धांजलि जणाइछंती राष्ट्रपति। देशर 75 वर्षर स्वाधीनतारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिबा जननायक मानक प्रति से सम्मान जणाइछंती। संसद के समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सेपटे बजेट अधिवेशन में विरोधी सहयोग लोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में खोला मन में चर्चा पर से आह्वान देइछंती। प्रधानमंत्री कहते जे संसद में विश्वस्तरीय और प्रभावी चर्चा हो जहाँकि देशर विकास पथरे सहायक हेब। भारत में टीकाकरण अभियान और स्वदेशी टीका देशवासी आत्मविश्वास बढ़ाई। 5टी राज्य में विधानसभा निर्वाचन प्रभाव संपर्क में प्रधानमंत्री कहते जे निर्वाचन आसीब जीव। अन्य पक्षरे बजेट अधिवेशन पूरा वर्ष पर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करथाय। तेणु यहाकु जेते अधिक फलप्रद करि परिबा देशर अर्थनैतिक विकास सेते उच्चकु जाई परिबो। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। दुईटी पर्याय होछि बजेट अधिवेशन। प्रथम पर्याय जनवरी 31 रु आरंभ होइथिया बेले यह फेब्रुआरी 11 जाय चलिबो। सेपरि द्वितीय पर्याय मार्च 14 रु एप्रिल 8 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्याय रे 10 एवं द्वितीय पर्याय रे 19 टी कार्य दिवस रहिबो। बजेट अधिवेशन प्रथम 2 दिन पई शून्यकाल एवं प्रश्नकाल बातिल करा जायछि। सेपटे राष्ट्रपति संबोधन बेले किछि सांसद गृह रे सामाजिक दूरता नियम उल्लंघन करिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 मीडिया। मंगलवार को सारा देशर अपेक्षा आम आदमी ठारू खास आदमी समस्ते चाहि रहिछंती कोन रहिबो 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट रूपरेख। टास्क ब्रैकेट रे हेबो कि किछि परिवर्तन। कोविड पाई गत 2टी बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलिथिला यथेष्ट गुरुत्व। तेबे एथर कोन रहिबो आभिमुख्य प्रत्याहार करि नैथिले मध्य नुआ कृषि आईन पाई सरकार बदनाम। पुणी आगको 5 राज्य निर्वाचन थिबा बेले कृषकों को संतुष्ट करने को कृषि क्षेत्र को मिलिबो कि बूस्टर डोज। निजुक्ति सृष्टि पाई बजेट रे की व्यवस्था करिवे सरकार। कॉर्पोरेट सेक्टर, शिक्षा, शिल्प एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र पाई कोन आशा रहिबो बजेट रो। बजेट रे भारतीय रेलर केते रहिबो भाग। बजेट को नहीं हाई होप रे सारा देश। केमिति हेबो 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट रूपरेख। लोकाभिमुखी ना स्वप्नर बजेट उपस्थापन करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2021-22 अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन हो सारिथिबा बेले बजेट पई आरंभ हो जाइछि काउंटडाउन। कोरोना रे सबुठारु बेसी प्रभावित होइछंती मध्यवित्त वर्ग। गत 2 वर्ष रे आर्थिक दुस्थिति रे पेशी हो जाइछंती सेमाने।
तेणु आयकर क्षेत्र में किछिटा कोहल आशा रखिछंती मध्यवित्त वर्ग। प्रोविडेंट एवं वॉलंटरी पांठी को आयकर ब्राकेट बाहर रखा जाऊ बोली आशा रखिछंती मध्यवित्त वर्ग। तैल दर वृद्धिर प्रभाव जिनिषपत्रर दाम उपरे सीधा सड़क पड़ी। मुद्रास्फीति उच्चा रही। तेणु ए क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य भाग बुझामणा होई तेल को जीएसटी अधीन को अणाजिबा चाहुछंती लोके। पेंशन वृद्धि सह स्वास्थ्य क्षेत्र पई बजेट रे अधिक व्यय बराद करने को आशा करा जाउछि। चाकरिया वर्ग मध्य कोरोनार माड़ खाइछंती। अनेक चाकरी हराइथिबा बेले अनेकंक दरमा मध्य कटिछि। तेणु एभली स्थिति रे सेमाने मध्य आयकर दाखल क्षेत्र में किछिटा कोहल आशा रखिछंती। वर्तमान मिनिमम वार्षिक 2.5 लाख सीमा को बढ़ा जाऊ बोली सेमाने चाहंती। अर्थनीतिर अन्य एक प्रमुख दिग हेउछि भित्तिभूमि और निर्माण क्षेत्र। आत्मनिर्भर योजना माध्यम सरकार स्टार्टअप को गुरुत्व देउथुबा बेले भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र बजेट रु अनेक किछि आशा रखिछि। 2022 रे सरकार हाउसिंग फॉर ऑल विजन पूरण करने को उद्यम करिवे बोली रियलिटी सेक्टर आशा करुछि। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को कोरोना प्रभावित करि पारिनी, किंतु कृषि उत्पादर जोगाण श्रृंखल को किंतु प्रभावित करिछि कोरोना। गोदाम घर एवं शीतल भंडार अभाव जोगु फसल नष्ट हेउथिबा बेले चाषी क्षति सहुछंती। सेपटे वैषयिक विज्ञान अनेक आगे थिले मध्य कृषि क्षेत्र में ताहार उपयोग सेतेटा होई पारु नाही। तेणु कृषि क्षेत्र में टेक्नोलोजीर व्यवहार उपरे बजेट रे गुरुत्व दियाजिबो बोली आशा करा जाउछि। सेहिभଳି कृषि क्षेत्र पई बड़ निवेशर मध्य आवश्यकता रहिछि। कृषि भारतीय अर्थनीतिर मेरुदंड। तेणु बजेट रे कृषि क्षेत्ररू निश्चित गुरुत्व मिलिबो बोली देशवासी आशा रखिछंती। शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक सुधार पई सरकार 2020 रु जातीय शिक्षा नीति लागू करिछंती। शिक्षा क्षेत्र संपूर्ण रूपे जीएसटी परिसर बाहर रहिछि। तेबे कोरोना पई अनेक शिक्षानुष्ठान ऑनलाइन पद्धति आपणाइथिबा बेले टेक्नोलोजी होइछि सेमानक प्रमुख माध्यम। तेणु शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार हेउथिबा टेक्नोलोजी को जीएसटी सपोर्ट मिलिबार आवश्यकता रहिछि, जहा केवल शिक्षार गुणात्मक मानवृद्धि क्षेत्र में सहायक हेबनी बरं अधिकरू अधिक छात्र छात्री ऑनलाइन शिक्षा प्रति मन बळाइबे। क्षुद्र एवं मध्यम शिल्प अर्थनीतिर अन्य एक प्रमुख दिग। तेबे ए सबु क्षेत्रर उत्पाद बिक्री को उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन रे प्रोत्साहन देबार अछि। ई कॉमर्स ही देशर डिजिटल अर्थनीति को त्वरित करिबो। तेणु सरकार एमएसएमई क्षेत्र पई बजेट रे अधिक गुरुत्व देबा आशा करा जाउछि। साधारण बजेट उपस्थापन परे ही निज बजेटर रूपरेख प्रस्तुत करने को चाहि रही प्रतिरक्षा विभाग। जदिओ भारत एक शांतिप्रिय देश, किंतु सीमारे नखरामी जारी रखिछंती पाकिस्तान और चीन। प्रतिरक्षा बजेट मुख्यतः अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र एवं सामग्री किणारे विनियोग होइथाय। तेणु भारत तार सामरिक शक्ति को अधिक मजबूत करने को प्रतिरक्षा क्षेत्र पई बजेटर अधिक व्यय बराद करिपारे। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे प्रतिरक्षा क्षेत्र पई 4.78 लाख कोटी टंका व्यय बराद होइथिला, जहाकी ता पूर्व वर्ष ठारू मात्र 1.4% अधिक थिला। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हेउछि। 2021-22 रे क्रेडिट 6% रु बढ़ी 7.3% होइछि, किंतु लोकंक जमा 11.3% रु 9.6% को खसी आसीछि। कोविड पाई बैंकिंग सेक्टर रे टेक्नोलोजी एवं डिजिटल रो व्यवहार बढ़ी। तेणु ए दृष्टि बैंकिंग क्षेत्र पाई अधिक किछि नुआर आवश्यकता रही। कर उपरे किछिटा रिहाती देबार आवश्यकता रही। कोरोना पाई गत वर्ष बजेट रे सिंहभाग मिलिथिला स्वास्थ्य क्षेत्र को। 2019-20 रे स्वास्थ्य क्षेत्र को 94,000 कोटी टंका मिलिथिबा बेले 2020-21 रे ताहा 2.23 लाख कोटी को मारिथिला बिग जंप। पुणी एजाए कोरोना जाइनी। तेणु जदिओ गत वर्ष भली ए वर्षर स्वास्थ्य बजेट होई न पारे, तथापि महामारी देइथिबा शिक्षा पाई सरकार भविष्यत पाई पदक्षेप नेबे। मेडिकल भित्तिभूमिर विकास पाई बजेट रे निश्चित करिवे व्यय बराद। टीकाकरण एवं टेलीमेडिसिन क्षेत्र को देवे गुरुत्व। विशेषज्ञों मतरे रेलवे क्षेत्र पाई बजेट रे अधिक व्यय बरादर आवश्यकता रही। भारतीय रेलर क्षमता, भित्तिभूमि एवं संप्रसारण उपरे अधिक गुरुत्व देवार आवश्यकता रही। कोरोना पाई जोगाण श्रृंखल प्रभावित होइतिबा बेले
रेलवे रे माल परिवहन ताहाकु अनेक मात्रा रे हल्का करि परिबो। गत वर्ष ठारू जातीय रेल योजना 2030 घोषणा करिसेंती सरकार, जहाँ भारतीय रेलर चेहरा और क्षमता बदलाइबा लक्ष्य रे उद्दिष्ट। गत बजेट रे रेलवे पाई 1.1 लाख कोटी टंका व्ययबराद होइथिला, जहाँ चलित वर्ष अधिक हेबा आशा करा जाउछि। न्यूज 18 ओडिया। पंचायत निर्वाचन पूर्व पुणी बाहरी आवास कली। पीएमएवाई घर जोगाई देबाकू केंद्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री को चिठी लिखिछंती पंचायत राज मंत्री। आवास पोर्टाल खोली हिताधिकारी नाम पंजीकरण करने को सुजोग देवाकू कहिछंती। सेपरि बीजेडी अभियोग करिछि कि बीजेपी शासित राज्य को केंद्र देउछि गुरुत्व। एपटे बीजेपी जवाब, पंचायत निर्वाचन बेले लोकंक प्रश्न को एड़ाइबा पई शासक दल एभली प्रहसन करुछि। सेपटे कांग्रेस कटाक्ष करि कहिछि जे उभय सरकार हिताधिकारी को देई पारुनाहांती घर। पुणी कुहुड़िला आवास कली। प्रधानमंत्री आवास रे ओडिशा को अणदेखा। केंद्र को चिठी लिखिले पंचायत राज मंत्री। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन समय घर पाई पुणी थरे केंद्र को चिठी लिखिछंती राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर जोगाई देवाकू केंद्र ग्राम्य उन्नयन मंत्री गिरिराज सिंह को चिठी लिखिछंती पंचायत राज मंत्री प्रताप जेना। चिठी रे मंत्री उल्लेख करिछंती फनी रे प्रभावित होइतिबा लक्षाधिक परिवार को एजाय घर मिली नाही। आवास योजना रे फनी प्रभावितंक लागि 1,84,000 घर जोगाई दिया जाऊ। 6,65,000 हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर जोगाइबाकू राज्य सरकार बारंबार चिठी करिछंती। हेले केंद्र सरकार जानि सुनी ओडिशा सरकारक ए दाबी को पूर्ण करू नाहांती। राज्य रूराल हाउसिंग पोर्टाल तथ्य सह मेल कराइबाकू दाबी कराजिबा सह घर पाइबारु वंचितंक नाम दाखल लगी आवास प्लस पोर्टाल पुणी खोला जाऊ। यह सह केंद्र विरोध में सांघातिक अभियोग आनिछंती पंचायत राज मंत्री प्रताप जेना। राजनैतिक उद्देश्य रखी केवल बीजेपी शासित राज्य को पीएमएवाई रा लाभ प्रदान करुछंती केंद्र सरकार। ओडिशा प्रति सबु बेले केंद्र अविचार करि चलिछि। बारंबार दाबी सत्वे एहाकू ग्रहण करा जाऊ नाही। ओडिशा प्रति हेउथुबा अविचार दूर करा जाऊ। फनी प्रभावित परिवार को आमे घर जोगई देबा पई आमे तालिका तांको पाखरे उपस्थापन कलु। सेतेबेले से माने केंद्र सरकार ए कथा प्रति कोनोसी गुरुत्व देले नाही। जो राज्य रे बीजेपी शासन करुछि ताकू भिन्न दृष्टि रे एवं जो राज्य रे बीजेपी शासन करू नाही ताकू भिन्न दृष्टि रे देखिबा गोटे अत्यंत निंदनीय। केंद्रर ग्रामीण उन्नयन विभागर पोर्टाल रे मध्य ए संपर्क रे उल्लेख करा जायछि। किंतु दुखर विषय परितापर विषय आज एही योजना माध्यम रे घर खंडे पाइबा पई जदियो योग्य हिताधिकारी ओडिशा रे अछंती तथापि केंद्रर अवहेला जोगु आज सेमाने तांकर मौलिक अधिकार रु वंचित होइछन्ती। सेपटे पंचायत राज मंत्री को चिठी को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि बीजेपी। दलर साधारण संपादक गोलोक महापात्र कहिसंती बारंबार आवास प्लस पोर्टाल खोला जाइथिले भी राज्य तथ्य भरिला नाही। बीजेडी रो नेता माने बे निर्वाचन पई गाँ को गला बेले लोके पचारुछंती सेथिरु बंचिबा पई एही चिठी लेखि नाटक करूछंती मंत्री प्रताप जेना। लोके बुझी गलेनी ताहार जवाब निश्चित देबे। प्रधानमंत्री ओडिशा को 17 लाख घर देले एवं तापरे 7 थर आवास प्लस पोर्टाल खोला रखिले। बाबू माने सेथिरे तथ्य काहे की भरिले नाही ताहार उत्तर दियंतु। केंद्र सरकार टीम आसिला परे रिपोर्ट मागिले हेले ताहार उत्तर काहे की देले नाही राज्य सरकार बोली प्रश्न करिसंती गोलो। सेबडे कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय उभय केंद्र और राज्य सरकार को टार्गेट करिसंती। हिताधिकारी को एजाय घर खंडिया जोगाई देबारे उभय विफल होइसंती। पुनर्बार पंचायत भोट आसिबारु एबे राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास कथा मने पड़िला कि बोली प्रश्न करिसंती सुरेश राउतराय। प्रधानमंत्री आवास योजना पाई केंद्र रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आसिला एठी इनक्वारी कला जना पड़िला तुमको चिट्ठी लिखिला स्ट्रक्चर देला कहला जे यार कंप्लेंस रिपोर्ट दियो बर्तन सुधा देलो नाही 1000 कोटी टंकार दुर्नीति तुम पदा को आछि ता उपरे परदा पकेबा पाई ताकू घोड़ेबा पाई पुणी समय सरी आज फोकस पॉइंट को एठी